यहाँ हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट क्रिएटर जरूर होता है। जैसे किसी को मूवी देखना पसंद है तो उसका मूवी एक्टर्स पसंद होता है, जिसको गेमिंग वीडियोस देखना पसंद होता है वो उस क्रिएटर को पसंद करता है। इन लोगों को सोशल मीडियाज में फॉलो भी करता है। और कई बार ये क्रिएटर जब बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो कई सारे इवेंट्स में जाता है और वहाँ पर कई सारे लोग इनसे मिलने के लिए भी आता है। और यही इसी भीड़ में कई बार क्या होता है, कुछ बड़ा हादसा हो जाता है। जैसे अगले साल अल्लू अर्जुन के देखने के लिए एक महिला गई थी और वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ समझने वाला बात यह है कि क्या उसको देखने के लिए अपना आप जान जोखिम में दे सकते हैं? आपका जान का कोई कीमत नहीं है। लाखों लोग इतना बेवकूफ़ी करते हैं कि हर से अपना 1000 किलोमीटर दूर जाता है सिर्फ देखने के लिए। जैसे बेंगलुरु में मैच खत्म होने के बाद जब जीत गया था तो वहाँ पर इतना भीड़ हो गया था कि कई सारे लोग की जान चला गया, कई सारे लोग घायल भी हुए थे। तो क्या वो क्रिएटर कुछ काम दे पाया उसको? ये खुद सोचिए अपने आप में। और अपना जान का कोई कीमत नहीं है क्या आपको? इसमें से कई सारा लोग ऐसे भी होता है जो कि सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए, यानी दूसरों को दिखाने के लिए जाता है कि हम इस क्रिएटर से मिलने के लिए जा रहे हैं इतना दूर। वो इस बात का दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस भीड़ में अगर इसका चटनी बना तो 13 दिन बाद इसका भी स्टेटस कहीं ना कहीं लगेगा। मतलब सेंस लगाने का कोई चीज़ ही नहीं है इन लोगों के अंदर। इसके वजह से उल्टा उन लोगों का पॉपुलैरिटी और बढ़ता है और इसका वैल्यू, यानी जो भी देखने जाता है उसका वैल्यू उसके सामने और छोटा होता है। पहला बात, ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी क्रिएटर से जो बड़े लेवल का है उससे मिलने जाएंगे तो इस बात को आप दूर दूर तक मत सोचिए कि आप उनसे सामने से मिल लेंगे या उनके साथ सेल्फी ले लेंगे। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं इन जगहों पर, सिक्योरिटी रीजन के वजह से या फिर भीड़ का हिस्सा होने के वजह से। यहाँ समझने वाला बात यह है कि ऐसे हजारों हादसे होने के बावजूद, आंख से देखने के बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे भीड़ वाले जगह पर हमेशा चले ही जाते हैं। देखिए, किसी को पसंद करना ना करना ये हर किसी का अपना चॉइस होता है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस भीड़ का हिस्सा बनने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली में आपका क्या मायने रखता है, इस बात को भी आपको नज़र में रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए शादीशुदा है या आपके 2 बच्चे हैं, तो आपको अगर उस भीड़ में कुछ हो जाता है तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? और इन जगहों पर जो ज़्यादातर लोग जाता है वो 30-35 साल तक होता है। उसके बाद जो होता है वो थोड़ा अपना पर्सनल कामों में या अपने फैमिली को लेकर अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। और इसमें कई सारे लड़के भी होते हैं हज़ारों की संख्या में। उन लड़कों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो ऐसे जगह जाके अपना पर्सनल टाइम वेस्ट कर रहा है खुद का कीमती, इससे जगह किसी बड़े सेमिनार में या फिर किसी बिजनेस इवेंट में चला जाए जिसमें उसको कुछ सीखने के लिए मिले उसका लाइफ को लेके आगे चल के। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी सेलिब्रिटी आपका कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी वो पॉपुलर क्यों नहीं हो जाए। हमारे इंडिया में जो इतने सारे मूवीज बनते हैं ज़्यादातर लव स्टोरी पे बेस्ड होता है और यही मूवी देख देख के हमारे यूथ में हरदम माइंड में यही सब चीज़ घुस जाता है। जिस टाइप का वीडियोस आप देखते हो आप उसी तरीके के हरकत दिन पर दिन करते चले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जब कोई मूवी देखे होंगे तो आप नोटिस किया होगा कि वो मूवी के देखने के बाद कुछ चीज़ें आप मूवी जैसे ही थोड़ी देर करने लगते हैं। ऐसे ही माइंड में हमारा वो चीज़ धीरे धीरे करने लगता है जिस चीज़ों को आप देखते रहते हैं। तो बेटर होगा कि अगर आप लड़के हैं तो खासकर आपको इस एज में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा चीज़ आपका काम का है। टाइम रहते आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे का लाइफ और भी बेटर हो सके। एक सेल्फी लेने के लिए या दूसरे को दिखाने के लिए अपना जान का वैल्यू कभी इतना कम मत कीजिए। अगर आपको देखना ही है तो मोबाइल में देख लो, उससे अच्छा है। कई बार तो ऐसे ऐसे होता है कि देख ही नहीं पाता इतना भीड़ होने के वजह से। मोबाइल में देख लो, 4K HD में दिख जाएगा, उससे क्लियर इमेज में। क्या ज़रूरत है इतना भीड़ के हिस्सा बनने का? जितना जल्दी हो सके ये सब चीज़ें समझ लीजिए, वरना एक दिन आपका भी पूरी सब्जी बटेगा और कोई और आपका स्टेटस लगाएगा और देखने के लिए इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।